मशरिक़ी वुस्ता से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों पर रात के बजाय अब दिन में भी शदीद फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। और इन हमलों का मकसद ज़ाहिर सी बात है ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचाना है। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक उनके फ़ौजी अड्डों पर होने वाले ताज़ा तरीन हमलों में उनके 7 फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 260 से जायद जो आम लोग थे वो जख्मी हुए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नए नेवल ब्लॉकेट के तहत 2 कमर्शियल जहाज़ों को रोककर उनका रुख मोड़ दिया है, जो कि पाबंदी के बावजूद ईरानी पोर्ट्स की तरफ जा रहे थे। और कुवैत और बहरीन के फौजी जराए ने यह बताया है कि ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स को कामयाबी से हवा में ही तबाह कर दिया गया है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये वाजे किया है कि वो ईरान में ग्राउंड फोर्सेस भेजने के ऑप्शन को रद्द नहीं कर रहे, और अगर ईरान ने डील नहीं की तो उसका पावर प्लांट्स और ब्रिजेस यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने तो इतना सब कुछ कर दिया है, तो ईरान ने इसके रद्द-ए-अमल में क्या किया है अब तक। तो नाजरीन, IRGC ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन बरसा दिए हैं। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के कमांड सेंटर पर सीधा हमला किया है, और ईरानी आर्मी के मुताबिक उन्होंने कुवैत के अमरीकी बेस पर पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, फ्यूल टैंक्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया है। कतर के अल उदैद एयर बेस पर ईरानी स्ट्राइक के जरिए अमरीकी फाइटर जेट्स के रिपेयरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले 7 कमर्शियल शिप्स और 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है, जिसमें यूएई के 2 बहरी जहाजों पर ईरान ने सीधा क्रूज मिसाइल फायर किए हैं। ईरान के इस अटैक में यूएई के करीब एक इंडियन सेलर हलाक हो गया है, जबकि 8 जख्मी हुए हैं। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने यह वाजे किया है कि अमरीका ने हमले करके पीस डील तबाह कर दी है, इसीलिए अब तेहरान किसी एग्रीमेंट का पाबंद नहीं है। और दूसरी जानिब ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराकची ने यह बयान दिया है कि ईरान हमेशा के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मुहाफिज रहेगा और वो कमर्शियल शिप्स को अपनी मर्जी के रद्द अमल पर चलने पर मजबूर करेगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने इराक के बॉर्डर पर 3000 स्पेशल फोर्सेस, टैंक्स और आर्टिलरी भेज दिए हैं, ताकि तनाज़े के दौरान अंदरूनी या बैरूनी कुर्दिश मुखालफत को रोका जा सके। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बयान दिया है कि हमारा फिलहाल दुश्मन से कोई मुज़ाकरात का इरादा नहीं है, हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने दिफा पर है। जंग में शिद्दत और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने के खदशात के बायस आलमी मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, और क्रूड ऑयल की कीमतें इस वक्त $80 पर बैरल तक जा पहुंची हैं। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। मैं हूं सफदर अली, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।